आप सभी को जय हिंद। मैं एक्स आर्मी नायक गौर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवार डिफेंस एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ में, जिसे आप सभी डिफेंस फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इंडियन आर्मी की वैकेंसी आ चुकी है, आप लोगों को पता चल गया होगा, काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा कि इसका क्लियरिफिकेशन हो चुका है। लेकिन आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको ये बताऊँगा सिलेबस के बारे में कि कौन कौन बंदा भर सकता है और उसमें क्या क्या सिलेबस मांगा जाएगा। और जो बंदे का निराशाजनक हो रखा है कि मैं नहीं भर पाऊंगा, यार मेरा 10th में ऐसे हो गया है, 12th में ऐसे हो गया, उन सब के लिए मैं आज बहुत अच्छी खबर लेकर के आया हूँ। तो सारे लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कर देंगे आप लोग अप्लाई, मेरे चैनल के माध्यम से आपको मैं पूरा बताऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर के तहत जो भी जानकारी हो मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बताता हूँ, टोटल पोस्ट 40,000 है। अप्लाई डेट आपका 1 जुलाई से 30 जुलाई तक है। रैली वाइज हर स्टेट का रैली अलग अलग है, तो रैली वाइज है। 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, तो उस ध्यान दीजिएगा, पहले रजिस्ट्रेशन कराइएगा तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फीस रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आपको फीस नहीं लगेगा, तो फीस इसका भी 0 है। एज के लिए फिर वही बोल रहा हूँ, बार बार बच्चे कॉल करते हैं, पूछते हैं, तो मैं एज का भी क्लियर कर रहा हूँ। 1 अक्टूबर 2022 से आपका एज काउंट किया जाएगा। 17.5 से 23 साल इसका एज रखा हुआ है। 2 साल का आपको छूट मिला है इस साल, तो आपका 17.5 से 23 साल का एज रखा गया है। 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 30 अप्रैल 2005 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रैली के अनुसार 30 जुलाई का जो डेट दिया हुआ है उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर जिसका डेट आगे बढ़ा हुआ है रैली के हिसाब से, तो उस हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा। और इसमें मैं बताता हूँ आपको, पोस्ट नेम अग्निवीर जीडी, जिसमें एलिजिबिलिटी मांगा है 10th में 45% होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना चाहिए। तो काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन हुए होते हैं, सर मेरा किसी में 31 है और मैं 10th में 45% नहीं आया हूँ। उन सब के लिए गुड न्यूज़ है कि आप फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका 10th में कम मार्क्स है या हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स नहीं है, तो आप 12th में अगर आपका 45% से ज़्यादा है तो, और 33% से हर सब्जेक्ट में ज़्यादा है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर मान लीजिए आपका अग्निवीर जीडी में फॉर्म भरे हैं आप और 45% जो मांग रहा है आपका उसमें नहीं आया है किसी कारणवश, तो अगर आप उसमें फिर 12th का भी अगर मार्कशीट लगा करके आप अग्निवीर जीडी का आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये बहुत बढ़िया आप लोगों को न्यूज़ है, सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं इसके तहत। उसके बाद आता है टेक्निकल में भी पहले क्या मांगा था, देखिए 10+2 में साइंस होना चाहिए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए। 50% आपका सभी विषय में मार्क्स होना चाहिए, 40% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, ये मांगा था। और उसके अलावा और में क्या था कि देखिए 10+2 विथ 1 ईयर ITI है, तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास 10+2 में किसी के पास 50% मार्क्स नहीं है, तो आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी लगा करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन में आपके इससे अच्छे मार्क्स हैं ग्रेजुएशन की डिग्री में, तो डिग्री लगा करके भी आप टेक्निकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि इस बार गवर्नमेंट ने अग्निवीर के तहत ये आप लोगों को छूट दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल हर आदमी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आता है क्लर्क और स्टोर कीपर। इसमें क्या मांगा था, देखिए 10+2 में 60% होना चाहिए, साथ में 50% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, ये मांगा था। लेकिन उसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 12th में कम परसेंट है, तो आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लर्क स्टोर कीपर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिसका ग्रेजुएशन हो रखा है। और जो एलिजिबिलिटी बोला था 10+2 में 60% होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 50% होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं है और तो इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो अगर ग्रेजुएशन में आप फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रेडमैन में क्या मांगा है, 10 मांगा था
10th पास होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना चाहिए। इसके लिए भी सेम वही है। अगर मान लीजिए ये आपके पास क्राइटेरिया नहीं है तो आप 12th का लगा दीजिए, 12th का लगा दिए, 12th का लगा करके इसको आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद 8th पास का जो ट्रेडमैन का आया था जिसमें 33% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, अगर उसमें भी नहीं है तो आप 10th का लगा करके 8 बेसिस से भर सकते हैं या फिर ने 12th लगा सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया अभी बढ़ा करके आप लोग को दिया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपका अगर किसी सब्जेक्ट मतलब परसेंटेज अगर किसी ईयर में कम हुआ है 10th में तो 12th लगा सकते हैं, और 12th में कम हुआ है तो ग्रेजुएशन लगा सकते हैं। तो हर बच्चा इस बार फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोग के लिए। और उसके बाद आता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट तो आपको मालूम है आर्मी का जो होता है काफ़ी टफ होता है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी करना शुरू कर दें। मेरे एकेडमी में जोर शोर से इसकी तैयारियां चल रही है, काफ़ी बच्चे मेरे पास आए हुए हैं बाहर से और उसकी तैयारियां चल रही है, फिजिकल और रिटर्न दोनों की तैयारियां चल रही है। अभी इसमें थोड़ा सा समय है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं और अपना सपना साकार कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट में आपका आता है 1600 मीटर रनिंग, उसमें आपको टाइम दिया जाता है 5.30 मिनट, मतलब 5.5 मिनट। उसके बाद ये एक्सीलेंट का कॉलम है। उसके बाद आता है गुड, जिसमें गुड में आपको मिलता है 5.45 मिनट। तो देखिए मेरे तब ध्यान दीजिएगा। देखिए एक मैं आर्मी पर्सन हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा इस चीज़ को। जो फिजिकल होता है इसमें जो आपका 1600 मीटर का रनिंग है, तो 1600 मीटर की जो रनिंग होती है वो करीबन 300 से 400 बच्चों के बीच में छोड़ा जाएगा आपको, और उसके बीच में आपका जो टाइमिंग है तो मुश्किल से मैं बता रहा हूँ आपका 20 से 25 बच्चे ही 5.45 मिनट के अंदर आएंगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं आ पाएगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो भीड़ भगदड़ जो भी होता है रनिंग के समय, तो 5.45 मिनट ही बच्चा अचीव करेगा। बहुत कम बच्चे हैं जो 5.5 मिनट में घुसेंगे, क्योंकि आप फिजिकल देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ फिजिकल होता कैसे है। अगर आपने पहले दिया हुआ है तो आपको नॉलेज होगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। और आने वाले समय को देख करके जिस हिसाब से 3-4 साल अभी ब्रेक लगा हुआ था आर्मी में, तो इसमें बहुत ज़्यादा अभी रश होने वाला है। तो आप फिजिकल पे फोकस कीजिए, रिटर्न पे फोकस कीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। एक चीज़ और बता रहा हूँ इस बार आप लोग के लिए, बहुत मेरे को खुद को हंसी आ रही है इस चीज़ को सुन करके कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा एग्ज़ाम आप लोग का। क्योंकि पहले आर्मी में कभी भी कोई प्रक्रिया होती थी तो ऑफलाइन में होता था कि आप लोगों को ग्राउंड में बैठा दिया जाता था सारे बच्चों को और वहीं पे एग्ज़ाम ले लिया जाता था। लेकिन इस बार अग्निवीर के तहत एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन में आपको कैसे आएंगे पेपर, किस हिसाब से आएंगे उसकी भी जानकारी मैं दूंगा अगले वीडियो में, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी तक का जो डिटेल है उसमें ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। सिलेबस मैं बताता हूँ, सिलेबस पे ध्यान दीजिएगा। जीडी पोस्ट के लिए बता रहा हूँ, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें निगेटिव मार्किंग 0.25 होगा, जिसमें 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ध्यानपूर्वक बनाइएगा। जिसमें से जीके से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के, साइंस से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के, मैथ से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के, और रीजनिंग से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 50। तो 50 × 2 100, तो 100 मार्क्स का आपका होगा पेपर। इसमें 35 मार्क्स लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपका डिस्क्वाली कर दिया जाएगा। तो फिजिकल में अगर आप 100 में 100 लाते हैं और इसमें आप 40 भी लाते हैं तो आपके चांसेस बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। और फिजिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तो आप फिजिकल पे फोकस कीजिए। और रिटर्न की तैयारी भी चल रही है मेरे एकेडमी में, तो आप रिटर्न के लिए भी आ सकते हैं। सारी तैयारियां मेरे एकेडमी में बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। और उसके बाद आता है टेक्निकल पोस्ट के लिए। टेक्निकल पोस्ट में भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटेगा। 1/1 का चल रहा है रेशियो इसमें। एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पेपर को बनाइएगा। इसमें आपको जीके से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 नंबर का,
मैथ से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 नंबर का, फिजिक्स से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 नंबर का, और केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 नंबर का। तो टेक्निकल पोस्ट वाले ध्यान दीजिए और पूरा फोकस कीजिए अपने ऊपर। टोटल 200 नंबर का होगा, इसमें 80 नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको डिस्क्वाली कर दिया जाएगा। फोकस कीजिए अपने ऊपर, समय बहुत कम बच रहा है, सारे लोग बता रहा हूँ। उसके बाद आता है क्लर्क और स्टोर कीपर, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 50 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको 1 मार्क्स कटेगा। तो 1/1 का इसमें भी रेशियो चल रहा है। जो सिलेबस में है, जीके से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जीके के 20 नंबर के क्वेश्चन है आपके, 40 मैथ्स के 40 नंबर के, और साइंस के 20 नंबर के। इसमें एक चीज़ और, कंप्यूटर साइंस से भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 नंबर का। देख लीजिए अपना तैयारी करने का। और ये है आपका पार्ट 1, जो कि आपका 100 नंबर का होगा। इसके बाद आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में इंग्लिश पूछा जाएगा आपको, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 100 नंबर के रहेंगे। तो इसमें दोनों मिलाकर के आपको 80 मार्क्स नंबर लाना अनिवार्य है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इसका पासिंग मार्क का एरिया दिया हुआ है, तो 35 नंबर का होता है। तो आपका 35 मतलब, मैं इंग्लिश में भी पार्ट 1 में आपका अगर 30 आया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। पास होना आपको ज़रूरी है। तो फर्स्ट पार्ट में आपका अगर 35 नंबर के आसपास आया है और सेकंड पार्ट में आपका ज़्यादा आया है तो आप एलिजिबल हैं, अन्यथा एलिजिबल नहीं है। दोनों मिला के आपके 80 नंबर होने चाहिए। तो पासिंग मार्क आपका ज़रूरी है दोनों में। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अभी इसमें समय का कोई क्राइटेरिया नहीं पता चला है, और ना समय का प्रावधान पता चला है कि कितना समय आपको मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। तो उसकी मैं जानकारी में अभी नहीं मिली है। पुराने के हिसाब से चलेगा, जो आपको मिलता था पहले 1 घंटा 1.5 घंटे का। उसकी भी जानकारी अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको दूंगा। और इसके बाद आता है ट्रेडमैन, जो 10th पास वाले 8th पास वाले हैं, उनका भी सिलेबस ऐसे नॉर्मल ही रहेगा। तो नॉर्मल तैयारी करते रहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मेन पोस्ट थे, जीडी, स्टोर कीपर और क्लर्क का, टेक्निकल का, ये मैं आपको बता दिया हूँ। और आपका ट्रेडमैन का नॉर्मली रहेगा, नॉर्मली पूछता है उससे, तो आप ध्यान दीजिएगा उसमें भी आपका मैथ्स, जीके, रीजनिंग और साइंस से क्वेश्चन पूछेंगे इंग्लिश से। इसमें काफ़ी बच्चे क्वेश्चन करके पूछते हैं, सर इसमें हाइट कितना मांगा है। तो देखिए, जीडी के लिए आपका 170 सेंटीमीटर हाइट है, और क्लर्क के लिए आपका 162 सेंटीमीटर है। और ये जो हाइट प्रक्रिया है, इसमें देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए हाइट कम हो जाता है। ये ज़मीन क्षेत्र वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो पहाड़ी क्षेत्र वालों के लिए हाइट कम, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका हो गया, इन लोगों का हाइट कम मांगा जाता है। और जो नॉर्मल है तकरीबन इनका 170 सेंटीमीटर ही मांगा जाता है। एक चीज़ और, बिहार के बच्चे काफ़ी मेरे को कॉल करके पूछते हैं, बोला सर हमारे में 169 दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में तो 170 सेंटीमीटर आप बताते हैं हमेशा। तो मैं बोल रहा हूँ कि 169 उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है, लेकिन एक तकरीबन उसमें 170 सेंटीमीटर को ही लेता है। तो ध्यान में रखते हुए आप 170 सेंटीमीटर को आप मान के 170 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और जितने भी टेक्निकल पोस्ट वाले अप्लाई करेंगे फॉर्म, उनका भी हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए ज़मीनी क्षेत्र वालों के लिए। पहाड़ी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, इनको छोड़ करके मैं बता रहा हूँ, इनका भी 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सारी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दे चुका हूँ। अगर और कोई जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आपको चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आपको और फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से और भी अच्छी जानकारी आपको मैं अवगत कराऊंगा, अगर आपको कोई डाउट होता है तो। आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेरे चैनल को प्यार देते रहें। आप सभी को जय हिंद।